हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे ओटोटॉक्सिसिटी के बारे में। तो ओटोटॉक्सिसिटी का मतलब है कान में कोई टॉक्सिन, मतलब ये ड्रग के कारण से क्या होता है कि इसके कारण में वो ओटोटॉक्सिक होता है, कान में जाके कोई डैमेज करा सकता है, राइट। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ओटोटॉक्सिसिटी रिफर्स टू ड्रग और केमिकल रिलेटेड डैमेज। ये ड्रग या केमिकल रिलेटेड डैमेज है कोई टू इनर ईयर रिजल्टिंग इन अ डैमेज टू द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड बैलेंस। तो ओटोटॉक्सिसिटी का क्या मतलब है कि ये ड्रग और केमिकल रिलेटेड डैमेज है टू इनर ईयर, ठीक है ना। और ये कैसे रिजल्ट कर सकता है, ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हीरिंग एंड बैलेंस, वो हीरिंग और बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। इट कैन लीड टू टेम्पोरी और परमानेंट एसएनएचएल, ये टेम्पोरी या परमानेंट एसएनएचएल करा सकता है, और या टिनिटस एंड वर्टाइगो करा सकता है, ठीक है ना। टिनिटस एंड ये वर्टाइगो करा सकता है, राइट। तो ओटोटॉक्सिक ड्रग में सबसे पहली बात, तो हम लोग कभी भी ओटोटॉक्सिक ड्रग पढ़ते हैं तो हमारे जो फार्मा का नॉलेज है बहुत ही मतलब कि तगड़ा हम लोग फार्मा पढ़ते हैं, जो अमाइनोग्लाइकोसाइड, ठीक है ना। अमाइनोग्लाइकोसाइड बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। तो उसके ड्रग जो होते हैं मोस्टली ओटोटॉक्सिक होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, ट्रोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन, कानामाइसिन, मिकासिन, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग जानते हैं ड्रग की, ठीक है। इन सब के कारण ड्रग के कारण ओटोटॉक्सिसिटी होती है। तो प्राइमरीली कुछ ड्रग होती है जो वेस्टिबुलोटॉक्सिक होती है, जो कि स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉय टाइप 1 हेयर सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, प्रिस्टा एम्पुलारिस, कॉक्लियर डैमेज इन लार्ज डोजेस। तो ये क्या क्या होती हैं कि ये सिलेक्टिवली टाइप 1 हेयर सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है क्रिस्टा एम्पुलारिस पे, और कॉक्लियर डैमेज कराती है इन लार्ज डोजेस पे, ठीक है ना। और कुछ होती है प्राइमरी कॉक्लियोटॉक्सिक, तो सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटर हेयर सेल स्टार्टिंग एट द बेसल कॉइल एंड प्रोग्रेसिंग अप टू द एपिक्स ऑफ कॉक्लिया। तो ये क्या कराती है, सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन कराती है आउटर हेयर सेल्स का। तो प्राइमरी वेस्टिबुलोटॉक्सिक जो होगी, वेस्टिबुलोटॉक्सिक टाइप 1 हेयर सेल्स को आएगी। कॉक्लियोटॉक्सिक जो है प्राइमरी मतलब कि आउटर हेयर सेल्स को हटाएगी, ठीक है ना। स्टार्टिंग एट द बेसल कॉइल एंड प्रोग्रेसिंग आउट टू द एपिक्स ऑफ कॉक्लिया। बेसल कॉइल से स्टार्ट करेगी और एपिक्स ऑफ कॉक्लिया तक जाएंगे। एपिक्स ऑफ कॉक्लिया जो सबसे अंदर वाला होता है, ठीक है। अगर मान लो कि एपेक्स ऑफ कॉक्लिया इन्वॉल्व होता है तो क्या होता है, मतलब हायर फ्रिक्वेंसी से इफेक्ट होती है लोअर फ्रिक्वेंसी से, लोअर फ्रिक्वेंसी भी अंदर की तरफ है यार एपेक्स वाला, ठीक है ना। तो डायरेटिक्स भी कुछ कुछ इसमें आते हैं। डायरेटिक्स जो आपका कॉज करते हैं ओटोटॉक्सिसिटी, तो उसमें आते हैं फ्यूरोसमाइड, इथ्राक्राइनिक एसिड और ब्यूमेटानाइड, ठीक है ना। तो ये सब जो होते हैं ये सब भी आ जाते हैं डायरेटिक्स। फ्यूरोसमाइड, एसिटाजोल, ठीक है, कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर। तो एडिमा एसिस्टिक चेंजेस इन द स्ट्राइवैस्कुलरिस ऑफ कॉक्लियर डक्ट रिवर्सिबल होता है। ये क्या करा सकते हैं कि ये बेसिकली इडीमा और सिस्टिक चेंजेस करा सकते हैं इन द स्ट्राइवैस्कुलरिस ऑफ कॉक्लिया, ठीक है ना। ये स्ट्राइवैस्कुलरिस ऑफ कॉक्लिया डक्ट में ये क्या करा सकते हैं, इडीमा एंड सिस्टिक चेंजेस, ठीक है। और ये रिवर्सिबल होता है बेसिकली, राइट। इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं, एनाल्जेसिक्स हो सकते हैं। एनाल्जेसिक्स में सैलिसाइलेट्स हो सकते हैं, इंडोमेथासिन, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं एनाल्जेसिक्स खाने से कान खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, सैलिसाइलेट्स हो सकता है, इंडोमेथासिन हो सकता है, फिनाइल ब्यूटाजोन हो सकता है, इबुप्रोफेन हो सकता है। सैलिसाइलेट्स इंटरफेयर एट द एंजाइमेटिक लेवल, और रिवर्सिबल, ये भी रिवर्सिबल होता है। तो दो ड्रग हमने रिवर्सिबल पढ़ी है। पहला तो एसिटाजोलामाइड वाले ग्रुप की जो भी ये डायरेटिक्स हैं, और दूसरा एनाल्जेसिक्स जो कि ये सैलिसाइलेट्स हैं, मतलब कि तो ये एंजाइमेटिक लेवल पे एक्ट करते हैं और ये रिवर्सिबल होते हैं। तो एंटी मलेरियल्स कुछ कुछ हो सकते हैं, जैसे क्लोरोक्वीन, क्विनीन, हाइड्रोक्सी क्विनीन। तो ये सब जो होते हैं एंटी मलेरियल्स होते हैं, ये भी आपका कॉक्लियो और ऑटोटॉक्सिक होते हैं। ये कैसे काम करते हैं, वेस्ट्रोकॉन्स्ट्रिक्शन द स्मॉल ब्लड वेसल, ये स्मॉल ब्लड वेसल में वेस्ट्रोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे। तो वो स्मॉल ब्लड वेसल कहाँ होते हैं, कॉक्लिया और स्ट्राइवैस्कुलरिस पे होते हैं, और ये रिवर्सिबल एक तरीके से होते हैं। कॉक्लिया और स्ट्राइवैस्कुलरिस की ये स्मॉल ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएंगे तो दिक्कत होगी, तो ऑटोटॉक्सिक होगी, तो लेकिन ये रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। चौथा साइटोटॉक्सिक ड्रग। साइटोटॉक्सिक ड्रग में जैसे सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लाटिन या नाइट्रोजन मस्टर्ड, ये भी हो सकता है। तो ये इफेक्ट आउटर हेयर सेल्स को इफेक्ट करेंगी, ठीक है ना, आउटर हेयर सेल्स ऑफ कॉक्लिया। तो ये कैसी हो सकती हैं, ये एक तो वेस्टिबुलोटॉक्सिक था, ये कॉक्लियोटॉक्सिक होगा, ठीक है ना। और केमिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, केमिकल्स में अल्कोहल, टोबैको, मैरिजुआना, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ये सब भी हो सकता है। तो दारू सुट्टा जो पीते हैं, जो चरस गांजा मारते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को एक्सपोज होते हैं, जो कि पॉल्यूटेड सिटी में रहते हैं बेसिकली। तो उनमें इनका जैसे ओटोटॉक्सिसिटी होने का खतरा ज़्यादा होता है। मिसलेनियस कुछ ड्रग्स होती है, जैसे एरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, प्रोपेनोलोल, प्रोपेनथाइल एसिड, डेस्फेरोक्सामाइन, टॉपिकल ईयर ड्रॉप्स लाइक क्लोरेक्सिडीन, पॉलीमिक्सिन बी, ये सब भी आपका ओटोटॉक्सिक होती है। लेकिन अगर ये याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात रही आपकी कुछ ओटोटॉक्सिसिटी की, और आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।